क्या नग्नता अश्लीलता का पर्याय होता है? ऐसा हर वक्त नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं देश का गौरव। दरअसल केरल में एक मामला आया और उस मामले पर अब 4 साल के बाद फैसला भी सुना दिया गया। दरअसल रेहाना फातिमा नाम की एक महिला जब 33 वर्ष की थी 2018 में, तो उन पर अश्लीलता से जुड़ा हुआ एक मामला थोपा गया और कई विभिन्न धाराओं में उन पर केस दर्ज कर दिया गया। रेहाना के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने 2 नाबालिग बच्चों से सेमी न्यूड अवस्था में अपने बॉडी के ऊपरी हिस्से पर पेंटिंग करवाई थी। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामला 2018 का था। उसके बाद उन पर समाज के कई लोगों ने केस दायर किया। वहीं पुलिस विभाग के लोगों ने भी उन पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। उन पर नाबालिग बच्चों द्वारा बॉडी पेंटिंग कराने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, तो वहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया और आईटी के विभिन्न धाराओं में भी केस दर्ज किए गए थे। अब इस मामले पर एक दिन पूर्व केरल हाईकोर्ट का फैसला आया और रेहाना को इस मामले में बरी कर दिया गया। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और कई मौक़ों पर कई आंदोलनों से जुड़ी भी रही हैं और उनका अंदाज भी काफ़ी बिंदास रहा है। पूर्व में भी कई मौक़ों पर उन्होंने पेंटिंग्स करवाए, लेकिन इस बार मामला तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि उनके 2 नाबालिग बच्चों ने ही उनके बॉडी के ऊपरी हिस्से पर पेंटिंग किया था और इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जाहिर सी बात है, ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है या कुछ और। लेकिन इस मामले पर कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि नग्नता और अश्लीलता दोनों 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बॉडी पर जो पेंटिंग करवाया गया है वो एक कलात्मकता नज़र आ रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसा करने की इजाज़त दे सकता है। वही तमाम सोशल मीडियाज़ और ख़ासकर मुख्य धारा की मीडियाओं में भी इस मामले को काफ़ी निंदनीय नज़र से देखा गया था और इसे काफ़ी आपत्तिजनक और अश्लील करार दिया गया था। मगर अब केरला हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है और उन्हें मामले से बरी कर दिया गया है। तो हमने कई मौक़ों पर ऐसा देखा भी है कि न्यूड पेंटिंग की एक प्रथा रही है, एक चलन रही है। खास करके अगर आप आर्ट फील्ड में देखेंगे तो पेंटिंग्स के दौरान कई लोग ऐसा करते हैं और कई महिलाएं अपनी न्यूड पेंटिंग्स भी करवाती हैं। लेकिन यहाँ मामला था कि वो बच्चे नाबालिग थे और वो उनके अपने बच्चे थे। वहीं एक दूसरा प्रश्न ये भी उठ रहा है, मैंने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की और इस पूरे मामले पर मैंने सुना, तो जो जेंडर इक्वलिटी का भी मामला उठता है और यहाँ पर यह भी एक मामला देखा जा रहा है कि क्या पुरुष सत्तात्मक समाज में महिलाओं को उसके अपने शरीर की अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी अधिकार नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ताएं जो महिला हैं, जो महिला संगठन चलाती हैं, उन्होंने भी पूर्व में कहा था इस मामले पर कि पुरुष अपने 6 पैक्स ऐप को दिखा सकते हैं और आज फिल्मों में कई मौक़ों पर आप ऐसे दृश्य देख सकते हैं जहां पुरुष अपने शरीर की, अपने बॉडी की जमकर नुमाइश करते हैं। तो जब एक महिला इस कदर एक कलात्मक लहजे में इस तरीके से अपने शरीर की नुमाइश, आप इसे नहीं कह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर कोई कलात्मक संदेश दे रही है, तो इस पर आपत्ति समाज में क्यों मची और उन पर इतनी तरीके से सख्ती क्यों बरती गई है? तो ये एक हमारे समाज में ज्वलंत विषय ऐसा हो सकता है जिस पर चर्चाएं आम हो सकती हैं। लेकिन एक मामला तो हुआ कि एक 33 वर्षीय महिला जो थी उसने इस तरह का काम किया। अब इससे इतर एक और हम अपने पहलू को देखें कि आज आए दिन हमारे समाज में कई मौक़ों पर जो नग्नता होती है उसे हम अश्लीलता के चश्मे से देखने लगते हैं, जिस पर समाज में कई मौक़ों पर कई बड़े बवाल भी खड़े हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इससे जुड़े हुए अपराध के कई बड़े किस्से भी हो जाते हैं। कई राज्यों में कई मौक़ों पर आप ऐसी घटनाओं पर नज़र डालेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि
नुमाइश करने के बदले लोगों की जान तक चली गई है। कई मौक़ों पर कई संगठन ने भी इसका घोर विरोध दर्ज किया है। तो समाज में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो खुलेपन की कितनी आज़ादी देता है ये हमें समझना होगा। लेकिन अगर हम कलात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी और कलात्मक सोच के ऊपर जाएंगे तो आप कई मौक़ों पर ऐसा देखेंगे जो पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति को दर्शाए जाते हैं, या कई आप भौगोलिक परिदृश्य में भी कई चीज़ों को देखेंगे या साइंटिफिक तरीके से उसे देखेंगे, या कई बड़े बड़े चित्रकार की आप उनकी कार्यशैली को देखेंगे और चित्रकलाओं को देखेंगे और उनकी कई कालजयी रचनाओं को, पेंटिंग्स को देखेंगे या पुरातन संस्कृति को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कई, आप उसे आज के दौर पे अश्लील कह सकते हैं, या कई खुलापन आप पाएंगे, कई ऐसे चित्र पाएंगे जो महिलाओं के अंदर नग्न तस्वीर को बयां करती है। और आप इसे कई अन्य मुल्कों में तो उसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन भारत की जो अपनी एक विरासत है, उस विरासत में कई मौक़ों पर हम नग्नता को अश्लीलता मानते हैं, तो जिससे हिंसा भी भड़क जाती है। बहरहाल ये रिहाना मामले में जो ये कोर्ट का फैसला आया है उसने साफ तौर पर ये बात साबित किया है और वह बताने की कोशिश की गई है कि आप हर मौके पर एक चश्मे से चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। दरअसल उस मामले पर उस जो काम को किया गया है या जो चीज़ें पेश की जा रही है उसके पीछे की उसकी मंशा क्या है और उसकी जो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस आज़ादी के तौर पर उसने इस कार्य को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद रखा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आए दिन हम कला के फील्ड में अगर देखें तो फिल्मों से लेकर के पेंटिंग्स से लेकर के कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर कई बार हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। तो कलात्मक चश्मे से उसे देखें या नग्नता के चश्मे से देखें, ये समाज में बहस का मौजू विषय हो सकता है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहरहाल इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा मकसद यही है कि हम तथ्यों को समझें और समाज में किसी तरह की हिंसा न हो।